नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतहिन पारा। इसका भावार्थ, कलयुग में केवल भगवान के नाम का जाप ही मनुष्य को संसार के सहारे गहरे समुद्र से पार लगाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वर्तमान दौर में लगता है चुनाव में जीत के लिए राम नाम की ब्रह्मास्त्र है। जब जब चुनाव आते हैं तब तब चाहे अनचाहे मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो ही जाती है। ताजा मामला मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार को लेकर है, जहां भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश के कई शहरों में राम मंदिर, महाकाल, महालोक के होर्डिंग लगे हैं। होर्डिंग पर लिखा है, राम मंदिर बनकर हो रहा है तैयार, फिर इस बार भाजपा सरकार, जिसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है और उसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की झूठ की दुकान सज रही है। प्रियंका गांधी आ रही हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि भगवान राम के मंदिर के फोटो वाले होर्डिंग हटाए जाएं, महाकाल के चित्र लगे हैं वो निकालो। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम तो रोम रोम में बसे हैं, कभी आप राम को काल्पनिक बताते थे। भगवान श्री राम को जो करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, भगवान राम के बिना इस देश का काम नहीं हो सकता। कभी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब तो तारीख पता है, 22 जनवरी। अब भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के हाथों मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। शिवराज ने कहा कि महाकाल महालोक बना तो हमने अपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल से चिढ़ क्या है आपको? अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, कांग्रेस कहती है कि राम मंदिर सबका है, मगर राम मंदिर की होर्डिंग से क्या दिक्कत है? भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर की होर्डिंग लगाने से आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद में शहीदी हुई, सोनिया भक्त कांग्रेस की बाबर भक्ति सामने आई। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी कहा कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो और नैया पार हो जाएगी। ऐसा ही सोचते हैं ये लोग, काम के लिए कोई बात नहीं करते ये लोग, आपके जज्बात से खेलते हैं, धर्म का मुद्दा उठाकर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। मतलब साफ है, सत्ता की राह में पुराने वादे और आश्वासन रोड़ा ना बने, इसलिए धर्म की चाशनी में आस्था के घोल को वोट की कड़ाही में तलने केवल राम नाम का जाप नेताओं को सबसे बेहतर लगता है। इन सब के बीच में एक प्रश्न पूछना लाजमी है कि विकसित होते भारत में जब 6G के नेट स्पीड की बात की जा रही हो तो चुनावी वैतरणी पार लगाने आराध्यों के नाम का सहारा क्यों लिया जाता है? और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल जैसा भी है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, हमारी कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मंदिर है। ये हमारे देश के हर व्यक्ति का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा प्रतीक है और मुझे बड़ी खुशी है। आस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है, दूसरी तरफ भगवान श्री राम के मंदिर का चित्र लगाकर भगवान राम का अपमान किया जा रहा है, क्योंकि उस पोस्टर पर जहाँ भगवान राम के मंदिर का चित्र लगाया गया है, ऐसे अनेक भाजपा के उम्मीदवारों के फोटो लगाए गए हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मैं सबसे पहले तो प्रियंका जी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि भगवान राम और भगवान राम के मंदिर से आपको तकलीफ क्या है? कांग्रेस ने शिकायत की है चुनाव आयोग को कि भगवान राम के मंदिर के फोटो होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, वो निकाले जाएं। अब भगवान राम के होर्डिंग अगर लगे हैं तो राम तो रोम रोम में बसे हैं, महाकाल महालोक बना, आपने झूठे आरोप लगा दिए। आखिर महाकाल महालोक से चिढ़ क्या है आपको? और अब होर्डिंग उतरवाने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस बताए कि उसका दृष्टिकोण क्या है। तो चुनाव केवल राम आधारा, क्या ये ठीक बात है? देखिए,
इलेक्शन है, बहुत कुछ हो सकता है और राम मंदिर मुझे लगता है एक ऐसा मुद्दा हो गया है जो इस इलेक्शन में बड़ी तेजी से देखने को मिल रहा है। अक्सर अमूमन किसी भी चर्चा में चले जाइए, जहां पर बात धर्म की आएगी, जहां चुनावी मुद्दे की आएगी, वहां पर बीजेपी इस मामले को अपने पाले में कहीं ना कहीं लेती दिखाई दी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, इसका हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारे आने के बाद ये प्रयास सफल हुए हैं, क्योंकि इसके पिछले की जो सरकारें थी वो तो यही कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो आज तो तारीख भी पता चल रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं शायद इसका बीजेपी सोचती है कि उनको प्लस मिलना चाहिए, लेकिन अब इसका विरोध बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि जो होर्डिंग लगाए गए हैं प्रचार में कि राम मंदिर बंद कर तैयार अब की बार या फिर एक बार भाजपा सरकार, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है और निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। आगे क्या, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए चेतन सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रमाकांत पटेल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले चेतन जी आपसे करना चाहती हूं, और इसलिए भी कि ये बात बिल्कुल एक्सेप्ट की जा रही थी कि भगवान राम सभी के आराध्य हैं, उसको एक राजनीतिक रूप से ना लिया जाए, राम मंदिर को राजनीतिक रूप से ना लिया जाए, लेकिन शुरू से जब से ये चीज़ आई और आज वो बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आ चुकी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। कांग्रेस को आपत्ति इस बात की है कि आप उसको सिर्फ एक अपने क्रेडिट के रूप में लेकर प्रचार प्रसार में क्यों लगा रहे हैं, या जो होर्डिंग लगे हैं कि राम मंदिर बनकर तैयार फिर एक बार भाजपा सरकार, तो क्या राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है? निश्चित रूप से जब हम प्रभु राम की बात करते हैं और इस देश में प्रभु श्री राम के मंदिर की बात करते हैं, तो 8,80,111 वर्ष पूर्व जिन प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ और उनको लेकर के जिस प्रकार से विगत 56, 57, 58 साल तक ये सारे मामले चलते रहे, तो कोई भी कोर्ट उस मामले में हाथ नहीं डालना चाहती थी, सरकारें हाथ नहीं डालना चाहती थी। आखिर देश और देश के इतिहास में ये तो बताना पड़ेगा ना कि किनके प्रयासों से यह मार्ग प्रशस्त हुआ है। हम इसको पॉलिटिकल कोई उपयोग करना चाहते हैं, इसको ऐसे क्यों देखते हैं? हमें तो इसको एक सोशल के रूप में क्यों नहीं देखते, एक धार्मिक उसमें क्यों नहीं देखते कि एक वर्षों से लंबित जो समस्या थी, उस समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में हुआ है। ऐसी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जिन पर पूर्ववर्ती सरकार हाथ डालने से भी डरती थी, और उनका समाधान हमारी सरकार ने किया है। क्या ट्रिपल तलाक को लेकर के क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रयास को कोई इनकार कर सकता है? माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास को कोई इनकार कर सकता है? रही बात वोट की, वोट से इसका कोई लेना देना नहीं, ये हमारे आराधना का विषय है, हमारी साधना का विषय है। जो लोग इसमें वोट देखते हैं, मैं समझता हूं उनको अपनी मति ठीक कर लेना चाहिए। और हमने तो कभी नहीं कहा कि राम केवल भारतीय जनता पार्टी के, राम तो जन जन के हैं, राम तो प्रभु राम सबके हैं। इस विश्व में जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के राम राज्याभिषेक को स्वीकार किया, उनके जन्म को स्वीकार किया और उनके शासन को स्वीकार किया और मानते हैं कि राम राज्य बहुत अच्छा है, सबके राम है। हमने तो कभी नहीं कहा कि नहीं कांग्रेस के राम नहीं है। जिनकी श्रद्धा है, जिनका भरोसा विश्वास है, सबके राम है। अब आप कहेंगे कि सारे जगह होर्डिंग पोस्टर, तो क्या इस देश में कांग्रेस पार्टी या अन्य पार्टियों ने अपने अपने कामों का बखान नहीं किया? हमने तो ये नहीं कहा कि सरकार ने बनाया, और सरकार ने बनाया भी नहीं है। यह तो हिंदू समाज ने, सर्व समाज ने मिलकर के इस मंदिर का निर्माण किया। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसमें किसी मुस्लिम ने दान दिया कि नहीं दिया, क्योंकि जब हमने दान लिया है तो हमने कोई धर्म, जाति, पंथ, मजहब देख करके नहीं लिया। जिनकी इसमें आस्था थी, जिनको लगता था नहीं अयोध्या में भव्य श्री राम जी के मंदिर के निर्माण में हमारा अपना भी योगदान होना चाहिए, उन सब लोगों ने खुले मन से दिया है। और हम उन लोगों को बताना चाहते हैं जो कभी हम पे कमेंट करते थे कि राम मंदिर की बात ये बहुत करते हैं, राम मंदिर बनाएंगे, इसकी कभी तारीख नहीं बताएंगे, तो आज ये तारीख आ गई है, अब तारीख का अनाउंस हो गया है। ऐसे लोगों को जरा पहले बताना पड़ेगा ना, क्योंकि उन लोगों को पहले से बहुत सारे काम है। तो इसको लेकर के कोई कहे कि हम वोट की राजनीति कर रहे हैं, हम किसी के जज्बात से खेल रहे हैं, तो ये वो लोग कहें, वो लोग देखें, वो लोग सोचें जिन्होंने कभी हमको पूरी तरह से घोषित कर रखा था कि नहीं ये बहुत सांप्रदायिक लोग हैं। इसी देश में जनता ने हमको स्वीकार किया और हमारे जो विचार थे, हमारे विचारों पर जनता की सहमति बनी। इससे अच्छा हमारे लिए क्या हो सकता है? ठीक है, चलिए संजय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है मैडम।
संजय जी, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चुनावी रूप से प्रचार के रूप में इसको नहीं लिखा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ये मुद्दे को सामने लाया गया, क्योंकि इससे पहले की सरकारें इस मुद्दे को लाना ही नहीं चाहती थी। इसलिए क्योंकि हमारे प्रयासों से इतनी चीजें हुई हैं, इसलिए हमें अधिकार है ये तमाम चीजें कहने और दिखाने का। दूसरी एक आपत्ति मैंने कांग्रेस की भी एक प्रतिक्रिया सुनी थी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के फोटो और लगाए गए हैं इस होर्डिंग में, कई ऐसे आरोप हैं उन पर, और कि वो शोभा नहीं देते भगवान राम के मंदिर के साथ। तो उसमें से मुख्य रूप से किस चेहरे पर आपत्ति है, मैं भी ये जानना चाहती हूँ, कि मैं फिर चेतन जी से पूछूंगी इस बारे में। सवाल ये उठता है कि भगवान राम जन्मभूमि विवाद की शुरुआत कब से हुई थी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। जब भारतीय जनता पार्टी का उदय ही नहीं हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का या मोदी सरकार का या मोदी जी का या किसी सांसद का या किसी राजनीतिक दल का इसमें किसी तरह का कोई योगदान नहीं है, और ना ही वो पक्षकार थे। ये कहते हैं कि हमारे प्रयास से शुरू हुआ। ये कैसे ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया था सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा टीम के बीच, जिसमें भगवान राम स्वयं एक पक्षकार है, सुन्नी वक्फ बोर्ड एक पक्षकार है और निर्मोही अखाड़ा पक्षकार है। प्रश्न ये उठता है कि जब जो फैसला आया था, उस फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई थी 2011 में, तो 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। फैसला तो जब आ चुका था, उस फैसले को चुनौती 2011 में दी गई, जब भी फैसला आ चुका था। मनमोहन सिंह सरकार ने इसमें अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी तरह का कोई भी इसका वो नहीं करा। ये न्यायिक प्रक्रिया थी जिसके अंदर कोई भी राजनीतिक दल उसमें कोई पक्षकार नहीं था। 2019 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, राम लला के पक्ष में दिया, और मस्जिद बनाने के लिए जो अलग से जगह का दिया, जो भी फैसला है वो सर्वमान्य है, वो संवैधानिक है। सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने प्रयास करा रहे। भाई, ये तो हाई कोर्ट का मामला था, न्यायिक प्रक्रिया थी, न्यायपालिका में आपने कैसे प्रयास कराए उस समझ से परे है। भाई, जो पक्षकार थे उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध अपील करी। उस अपील 2010 में जो फैसला था उसकी अपील 11 में हुई और उस पर 2019 में फैसला आया। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या प्रयास करा, जो उसमें स्वयं कोई पक्षकार नहीं है, ना भारत सरकार कोई पक्षकार है। यह बड़ा आश्चर्यजनक एक जो है इनका ये जवाब लग रहा है, जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये सिर्फ अपनी कमजोरियां, भ्रष्टाचार, घोटाले, मध्य प्रदेश में जो 220 घोटाले, जो लंबी सूची है, आपके कारण डैम टूट रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर पेशाब कर रहे हैं भाजपा का कार्यकर्ता, अपने पापों को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इनके द्वारा भगवान राम का सहारा लिया गया चुनाव के अंदर। किसी तरह से ये कोई गलत आपत्ति कांग्रेस की या प्रियंका जी की या कांग्रेस के द्वारा नहीं ली गई है कि ये चुनाव के समय ही पोस्टर क्यों लगे और क्यों लगाया कि हमने प्रयास। अरे आपने क्या प्रयास करे ये भी तो जनता को पता है। आप पक्षकार नहीं है। आपकी पार्टी का उदय 1980 में हुआ। यह प्रकरण 1949 से भारत देश आजाद होने का 49 से न्यायालय के अंदर और विवादों में चला आ रहा है। आप कैसे इस तरह से बात करते हो? और आपको सिर्फ चुनाव के समय जब हम सत्ता में हमारा विरोध होता है, जनता में हमारा विरोध होता है और सत्ता में हम अपनी मनमर्जी करके जनता को प्रताड़ित करते हैं, भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं, तमाम तरह के झूठे वादे होते हैं जो पूरे नहीं होते हैं, और जब जनता सवाल करती है तो हम भगवान राम को लेके आ जाते हैं। यह सरासर गलत है। कांग्रेस सनातन धर्म में विश्वास करती है। कांग्रेस ने हमेशा शुरू से हमारे महात्मा गांधी जी की विचारधारा में करती है और गांधी जी भगवान राम को अपने आराध्य मानते थे। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 1985 में अपने विशेष प्रयास से रामानंद सागर से रामायण का प्रसारण कराया था और 1986 में जो है भगवान राम के जो वहां के उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी को बनाकर वहां पे ताले खुलवाए थे और 1990 के अपने चुनावी भाषण में उन्होंने राम जन्मभूमि के प्रति निर्वाचन अपनी आयोग बात में कही। शिकायत की है कांग्रेस ने, आगे क्या? भाई, निर्वाचन आयोग ने शिकायत इसलिए की है कि निर्वाचन आयोग को यह देखना है कि चुनाव के समय इन्होंने कहा कि हमने प्रयास करा। निर्वाचन आयोग इनसे ये प्रमाण ले या शपथ पत्र ले कि भारतीय जनता पार्टी या
देश जो ये कह रही है कि हमने प्रयास करा उसका ये प्रमाण दे। ना ये उसमें पक्षकार है, ना इन्होंने किसी तरह का उस केस में भाग लिया, ना इनका द्वारा उसमें किसी तरह कार्रवाई की गई। ठीक है। भगवान राम स्वयं पक्षकार थे, निर्मोही अखाड़ा था, सन्नी वक्फ का मामला था और देश की जनता के चंदे से 140 करोड़ की जनता के चंदे से और उनके सर्व समाज सर्व धर्म के लोगों ने, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी ने वहां पे चंदा दिया, उससे ठीक मंदिर है, का चलिए। निर्माण हो रहा है। और ठीक है, निर्माण में वापस आऊंगी भगवान संजय जी। ठीक है, रमाकांत पटेल जी, मुझे लगता है बड़े सारे मुद्दे हैं चुनाव के लिए, विधानसभा के लिए भी 24 भी लगा ही हुआ है, क्योंकि मैं अभी मध्य प्रदेश की चुनाव की बात हो रही, राम मंदिर की बात हो रही है, तो राम मंदिर सिर्फ ये विधानसभा का मुझे नहीं लगता मुद्दा है, तो देश की एक बात हो गई और किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन बड़ा तेज़ी से ये जो होर्डिंग और तमाम चीज़ें आई हैं, इसको लेकर के बड़ी तेज़ी से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी जो कह रही है कि मतलब उनका ये था कि उनके प्रयासों से ये तमाम चीज़ें हुई हैं, उनकी सरकार के दौरान ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए वो इसको कह सकते हैं। बाकी ऐसा कोई मतलब नहीं है कि वो लाए हैं या उनकी वजह से हुआ है। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी का क्या मानना? देखिए, आदर्श आचार संहिता जब लागू होती है तो चुनाव की एक नियमावली तय होती है। एक नियमावली तय होती है कि कैसे राजनीतिक पार्टियों को, उनके प्रतिनिधियों को, चुनाव लड़ने वाले लोगों को कैसे चुनाव में जाना है, कैसे किन किन चीज़ों से बचना है, किन का उपयोग नहीं करना है, जिससे मतदाता के मन में अलग प्रकार की छवि बने। धार्मिक मामलों को भड़काना नहीं है, धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना है, ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन में रहता है। आदर्श आचार संहिता जब से लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब से लागू होता है, तब से ये रहता है। लेकिन निर्वाचन प्रचार प्रसार के लिए मंदिर का इस्तेमाल, मस्जिद का इस्तेमाल, चर्च का, गुरुद्वारे का इस्तेमाल वो पार्टियां करती हैं जिन्होंने अपने राज में कभी कोई काम नहीं किया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम जी के नाम पे वोट मांगने की बात करती है, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है, तो मुझे हंसी आती है। हंसी इस बात से आती है कि जो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करते पाए गए, जो लोग चंदा चुराते थे, उसमें घोटाला करते थे, आज वो लोग भगवान श्री रामचंद्र जी के हितैषी बनने का, उनके भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। जो लोग भगवान महाकाल, उज्जैन में महाकाल लोक के निर्माण में घोटाला कर दें, घटिया किस्म की मूर्तियां लगा दें सप्तऋषियों की, और हल्की सी हवा में वो मूर्तियां धराशायी हो जाएं, वो लोग आज कहते हैं कि हम तो बड़े भक्त हैं महाकाल के, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, वो लोग कह रहे हैं। तो इनकी बातों से हंसी आती है, और निश्चित तौर पे अकेले मेरे को हंसी नहीं आती है, ये तो पूरा देश जानता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में चंदा चोरी का काम किसने किया? भाजपाइयों ने किया। महाकाल लोक में घोटाले का काम किसने किया? भाजपाइयों ने किया। और जो लोग नहीं जानते थे, भगवान ने हल्की सी हवा चलाई थी और मूर्तियां गिराई थी, और भाजपाइयों के जो है कुकर्मों से पर्दा उठा दिया था, भगवान ने स्वयं किया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी तो चुनाव में जो गाइडलाइन तय हुई है उसको मानने वाली पार्टी है। आम आदमी पार्टी काम करने वाली पार्टी है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि जैसे अभी भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हम तो तारीख भी बता दिए हैं, भाई इन्होंने तारीख बताई तो थी, 5 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देने की तारीख बताई थी पिछले चुनाव में। इन्होंने तारीख बताई थी कि किसानों की आय हम दोगुनी करेंगे, हुई क्या? इन्होंने तारीख बतलाई थी कि मंदसौर में जिन किसानों को गोली मारी गई है उनको न्याय मिलेगा। तो ना तो उन किसानों को जिनको गोली मारी गई है भाजपा सरकार में उनको न्याय मिला, ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई, और ना तो लोगों को रोजगार मिला, ना तो भ्रष्टाचार बंद हुआ, ना तो घोटाले बंद हुए, केवल तारीखें आती हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पे हो सकता है भाजपाइयों में कुछ सद्बुद्धि आ गई हो तो आज बात करने लग गए हैं, अदरवाइज ये तारीख ही बताते हैं, करते वरते कुछ नहीं। ठीक है, आरपी श्रीवास्तव जी, राम के नाम पर एक बार फिर से राजनीति, और छोटी मोटी नहीं बड़ी तेजी से हो रही है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है ये मुद्दा होर्डिंग में आकर सामने आ गया है, क्या राय आपकी? देखिए राखी जी, जो होर्डिंग है, होर्डिंग लगने के बाद ये मुद्दा गर्म हुआ है। हालांकि इसके पहले भी राम मंदिर को लेकर के निरंतर जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उसका कैंपेन चलता ही था, और आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा इस मुद्दे को इसलिए ज़िंदा रखना चाहती है कि
ताकि जो है जो जो क्रेडिट है उनको मिल सके। सवाल ये उठता है कि होर्डिंग में लिखा क्या है, भाई होर्डिंग की टैग लाइन क्या है, वहाँ पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है या नहीं होता है, ये तय किसको करना है? चुनाव आयोग को करना। विभिन्न पॉलिटिकल दल, राजनीतिक दल अगर इस मुद्दे को जहाँ पर उल्लंघन होता है, हर दल जो भी कोशिश करेगा वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग में उनकी शिकायत करता है। अब चुनाव आयोग को क्या करना है? जैसे राम मंदिर तैयार इस बार भाजपा सरकार, तो अब ये क्या, ये टैग लाइन क्या उनके आदर्श आचार संहिता के दायरे में आती, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आती है या नहीं आती है? ये करना, तय करना किसका काम है? जो है चुनाव आयोग का है। जहाँ तक राम मंदिर और इसको लेकर के होर्डिंग पूरे प्रदेश में लगाया जा रहा है, तो ये जो है चुनाव घोषित होने के बाद की तिथि बाद ये प्रक्रिया आई है। तो शायद इस वजह से कांग्रेस ने भी जो है इसका विरोध किया है, या अन्य दल भी करेंगे। हमें लगता है कि जब भी कोई ऐसे जाति, धर्म और भी सारी चीज़ें जो उसकी आचार संहिता के 10-5 पॉइंट हैं, उसके तहत अगर कोई बात आती है तो चुनाव आयोग उसको संज्ञान में लेता है, उस पर और शिकायत दर्ज करता है और उसको रिमूव करने की कोशिश करता है, और जो दल इसमें संलिप्त होता है उस पर कार्रवाई होती है। तो ये जो कहा गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी कोई राम पर कोई टिप्पणी भी जो विपक्ष करता है तो सीधे निशाने पर भारतीय जनता पार्टी किया जाता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि राम मंदिर पर बड़ा क्लेम किसका है? भारतीय जनता पार्टी का है कि उन्होंने बनवाया है, ये किया है। हालांकि जो ये सब कानूनी प्रक्रिया है, ताला कब खुला, उसका फैसला कब आया, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राम मंदिर, भव्य राम मंदिर को लेकर के, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, और जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती तो उन्हीं के हाथों से होगी। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जब वहाँ पर नींव पड़ी तो भी वहाँ प्रधानमंत्री जी थे। तो ये जो भी सरकार रहती है उसको उसका श्रेय जाता है, लेकिन ऐसे समय, ऐसे वक्त में जब चुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है, चुनावी मोड में है पूरा प्रदेश, और इस तरह के अगर होर्डिंग लगते हैं, क्या अन्य प्रदेशों में भी लगे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे होर्डिंग लगे हैं? नहीं लगे हैं। जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहीं होर्डिंग लगे हैं। तो ये सवाल खड़ा होता है। अब रही बात चुनाव आयोग इस दिशा में क्या करता है और किस तरह से करता है, लेकिन आप ये मान के चलिए आरोप प्रत्यारोप तो होंगे ही। वो हमेशा राम विरोधी कोशिश करेंगे, भैया ये क्यों राम से इनको चिढ़ है, या फिर महाकाल लोक से चिढ़ है। तो ये सारी चीज़ें जो है पार्टियां जो है अपने अपने तर्क पेश करती हैं, जनता को जिस तरह से समझा पाएँ या भ्रमित कर पाएँ, वो इनका काम है। बाकी रही बात है कि ये जो है तय करना चुनाव आयोग का काम है। बिल्कुल ठीक बात है। चेतन जी, कई सारी बातें अभी इस चर्चा से निकली हैं, बहुत सारे आरोप जो हैं, बहुत सारे सवाल जो हैं आम आदमी पार्टी ने भी उठाए हैं, और कांग्रेस ने भी जिस तरीके से एक मत रखा है कि बहुत पहले का ये प्रयास था, और शिकायत इसलिए की गई है क्योंकि आपका उस पर्टिकुलर चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। पक्षकार कौन थे और तमाम चीज़ें वहाँ कैसे रखी गई हैं, कैसे वो मामला आया, पहले ही आ गया था, तो आपको तो ये टैगलाइन देनी ही नहीं थी। अब ये उल्लंघन है या नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि ये तो फिर अब चुनाव आयोग देखेगा शिकायत के बाद। देखिए राकेश जी, दो बातें हैं। एक तो मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर में अपना कोई योगदान नहीं दिया और हमारा तो उदय भी नहीं हुआ था। मैं उसमें यही कहना चाहूंगा कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, उस दिन से प्रभु श्री राम के मंदिर का अस्तित्व और राम मंदिर को लेकर के प्रतिबद्धता ये हमारे हर चुनाव के घोषणा पत्र में है, चाहे तो उठा करके देख लें। मेरे मित्र कह रहे हैं कि इसमें हमारा कोई योगदान नहीं, तब आपके राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता ने हम पर आरोप लगाया है कि सीजीआई रंजन गोगोई को प्रभाव में लेकर के इस प्रकार का निर्णय कराया गया है, और आपने उसके प्रतिसाद के स्वरूप में उनको राज्यसभा की सदस्यता दी है। आप तय कर लीजिए कि आप ठीक बोल रहे हैं कि वो ठीक बोल रहे हैं। हमको किसी का प्रमाण नहीं चाहिए। हमको हमारे कर्म में, हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में, हम तो इसके लिए सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर के निर्माण में हम छोटी सी अपनी आहुति कहीं दे पाए हैं। तो समझता हूँ हमारा पूरा कुनबा कहीं ना कहीं, सारी पीढ़ी हमारी तर गई है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी जो घोटालों की पार्टी है, जिनके मंत्री जेल में सड़ रहे हों, दारू में घोटाले चल रहे हों, लोगों से लेन देन के घोटाले में फंसे हों, उनके बारे में आपने आरोप कौन सा साबित हुआ है? आरोप कौन सा साबित हुआ है? आरोप कौन सा साबित हुआ है?
आप अरे आरोप जेल में लगा क्या? रहे हैं, जेल में मैं भी रमाकांत आरोप पर्यटन लगा करने देता गए? हूँ। रमाकांत जी, बताइए, बोलने दीजिए, नहीं, बोलने नहीं, दीजिए। घोटालों की बात कर रहे हैं, बताइए व्यापम के ठीक है, लेकिन घोटालेबाज उन्होंने कब आपको जेल पूरा जाएंगे, सुना था। पोषण आहार के मैंने घोटालेबाज आपको कब सुना। जेल जाएंगे, पटवारी अगर भर्ती नहीं के सुन सकते हो घोटालेबाज तो कब मत जेल बोला करो। जाएंगे, रमाकांत डंपर जी, माफिया अगर नहीं कब सुन जेल सकते हो जाएंगे, तो मत खनन बोला माफिया करो। कब जेल जाएंगे, नहीं तो बताइए इतनी ना, तेज आवाज में ये अगर जेल सुनने का जाएंगे क्या? सामर्थ्य तो आम बोला आदमी करो। पार्टी के किसी नेता के आपका ऊपर आज डिप्टी तक कोई सीएम आरोप जेल साबित में नहीं है। हुआ है, आपका आपने उनको मंत्री जेल जेल में जेल है। में डाल के आपके रखा है। विधायक भाई जेल में इन पे तो है। आरोप आपके लगे हैं ना, नेता जेल में है। इनको तो जेल भेजिए। दिल्ली को सीएजी की जलाने रिपोर्ट वाले आई है, विधायक आपके उसमें जेल घोटाले में किए हैं। गए हैं, आप इस देश बच्चों का की पोषण आहार राजधानी को खाने का काम जलाने किया का है, षड्यंत्र करते हैं। और बच्चों उसके का बाद पोषण कहते हैं आहार कोई खाने आरोप वालों सिद्ध को नहीं जेल हुआ है। पहुंचाएंगे क्या? आरोप तो सिद्ध है, शिवराज सिंह तभी चौहान जी पे से सीधा बेल नहीं सीधा मिल आरोप रही है। है। देखिए, दोनों कब जन एक जाएंगे साथ ये लोग बोलेंगे जेल? तो आपका इस पे सवाल तो अलग बताइए जाएगा, कब उनका जाएंगे जवाब जेल? अलग आएगा। रेखा जी, राखी जी, सॉरी, मैं जब बोल रहा हूं, मैंने इनकी बात को सुना है, ये आपका काम है देखना। फिर मैं इनको नहीं बोलने दूंगा, फिर ऐसे थोड़ी ना होगी डिबेट की, कोई जो बोल रहा है सुन ही नहीं पाए। अगर आप सच हो तो निश्चित रूप से कोर्ट से आपको जल्दी बेल मिल जाती, डिसीजन हो जाता। लेकिन रमाकांत जी, अगर एक मिनट। कोर्ट ने सारी चीजों के आधार पर अगर आपकी जो बेल है उसको ग्रांट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट है वो सत्य सही पाई गई है। और रही बात इस देश में जिस प्रकार का जो सिस्टम, जो नक्सलवाद की विचारधारा को डेवलप करके इस देश को जलाने और तोड़ने का जो मंसूबे आम आदमी पार्टी देख रही है, वह मंसूबे इस भारत की पावन भूमि पर जवाब कभी दूंगा पूरे मैं। नहीं होंगे। रही बात बिल्कुल जवाब देना, रही बात श्रीवास्तव जी की बात से मैं सहमत हूं कि जो हमको अच्छा लगा, जो हमको लग रहा था कि हमने जो प्रभु श्री राम जी के मंदिर को लेकर के, जो बाबा महाकाल के दरबार को, कॉरिडोर को लेकर के जो काम किया है, ये हम जनता को बताएं और जनता के बीच में लेकर के जाएं। निश्चित रूप से अगर कहीं आचार संहिता का उल्लंघन हुआ होगा तो चुनाव आयोग उसको देखो, चुनाव आयोग जो निर्देश देगा उसका पालन करने के लिए हम सब संवैधानिक रूप से मजबूर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से हम विचारिक रूप से काम कर रहे हैं, जब से इस राजनीतिक रूप में हमारी विचारधारा प्रारंभ हुई है, निश्चित रूप से प्रभु श्री राम और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के चोली दामन के साथ में लगातार चल रहे हैं। 1989 में हमने केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिया था। 1992 में भारतीय जनता पार्टी के 3 सरकारों की शहादत हुई थी इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन हमने कभी भी इस मुद्दे से पीछे हट करके कहीं भी पीठ दिखाने का काम नहीं किया है। मैं उन तमाम हिंदुस्तानी वासियों को, भारतीयों को प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और लगातार चाहे परिस्थितियां जो रही हो, कंधे से कंधा मिला करके उन लोगों ने हमारा साथ दिया है। मैं कांग्रेस के उन तमाम लोगों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे विचार के साथ प्रतिबद्धता जताई थी और जिन्होंने हमारे भगवान श्री राम जी की जो आस्था है, जो भारत की पहचान है, उसके साथ अपनी सहमति जताते हुए भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास किए हैं। मध्य प्रदेश से लेकर के देश तक में अगर किसी ने भी घोटाला किया है, किसी ने भी भ्रष्टाचार किया है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। अगर सरकार एक्शन लेने में चूकती है तो अदालत को एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी जांच की एजेंसियां, किसने किसको रोका है? अगर लगता है कहीं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सरकार के दबाव के कारण भ्रष्टाचारी बच रहे, जाइए कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। और नहीं तो हम जवाबदारी के साथ कहना चाहते हैं कि देश से लेकर के प्रदेश तक में जो भी भ्रष्टाचारी है, हमारे संज्ञान में जहां भी भ्रष्टाचारी आएगा, हमारी केंद्र की सरकार, हमारी राज्य की सरकार सारे स्तर पर ऐसे भ्रष्टाचारियों को उठा करके जेल में डालने का काम करे। ठीक है रमाकांत जी, ठीक है, अपनी बात रखिए, पहले बोलिए। देखिए, चेतन जी कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि इनके दिल्ली के नेता तो जेल में हैं, बहुत सारे नेता जेल में हैं। बिल्कुल मैं मानता हूं हमारे नेता जेल में हैं, उन पे आरोप आज तक लेकिन कोई साबित नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या आरोप लगाओ और जेल पहुंचाओ और उनको बदनाम करो, यही भारतीय जनता पार्टी की किताब में लिखा है, यही भारतीय जनता पार्टी को सिखाया गया है। तो मैं कहता हूं कि भैया आरोप तो लगा है ना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पे लगा है, पोषण आहार के घोटाले का आरोप लगा है, ये सीएजी की रिपोर्ट में आया है, ये रमाकांत पटेल की रिपोर्ट में नहीं आया है। व्यापम घोटाले का आरोप लगा है, यहाँ पे रेत घोटाले का आरोप लगा है, कारम डैम में
घटिया डैम बनाने का, पैसा खाने का आरोप लगा है, महाकाल लोक में घोटाले का आरोप लगा है, तो भैया कब जाएंगे शिवराज सिंह चौहान जी जेल? मैं आज सीधे सीधे पूछता हूं, इनसे बतलाएं कब जाएंगे इनके नेता जेल? पटवारी भर्ती में जिन्होंने घोटाला किया, कब जाएंगे वो लोग जेल? कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश में अलग प्रकार का कानून चल रहा है कि ये लोग चाहे जितने घोटाले करें, चाहे जितने दुराचार करें, चाहे जितना पैसा खा जाएं, फाइलों में आग लगा दें, लेकिन इनको कोई सजा नहीं होगी। ऐसा कानून भारतीय जनता पार्टी के लिए लिख दिया गया है, तो एक अलग बात है। इन्होंने कहा, नफरत की बात की कि पूरे देश में आम आदमी पार्टी नफरत फैलाती है। मैं इनके कुछ बयान सुना देता हूं। दिल्ली चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने क्या कहा था कि दिल्ली का चुनाव नहीं है, ये इंडिया और पाकिस्तान का चुनाव चल रहा है, और इंडिया जीत गया। दिल्ली के लोगों ने बतला दिया इंडिया कौन। भारतीय जनता पार्टी वाले मानेंगे कि पाकिस्तानी है? मानेंगे? हम तो नहीं कहते। इन्हीं के नेताओं ने कहा था इंडिया पाकिस्तान का चुनाव चल रहा है। इनके नेताओं ने कहा कि गोली मारो सालों को, ये इनके शब्द होते हैं। इनके बड़े बड़े नेता बोल रहे थे। इन्होंने कहा कि बटन इतनी जोर से दबाओ कि करंट वहां लगे। तो भाई ये इनके शब्द। नफरत देश में कौन फैला रहा है ये सब जानते हैं। मणिपुर जल रहा है, माताओं बहनों के साथ, बेटियों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, ये हम बताएं क्या? भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है? देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। एक दिन के लिए नहीं गए, एक घंटे के लिए नहीं गए, एक मिनट के लिए नहीं गए। चुनाव प्रचार में मशगूल हैं, लेकिन मणिपुर का क्या है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रहे, इसलिए दंगे होते रहे, मणिपुर जलता रहे, बेटियों की इज्जत लुटती रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का कानून है, भारतीय जनता पार्टी का संविधान है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अदालतों को एक्शन लेना चाहिए। मतलब भारतीय जनता पार्टी तो मानती है कि अदालतें एक्शन नहीं ले पा रही हैं, और इसका सीधा सीधा सबूत, जब दिल्ली के अंदर चलती हुई सरकार से सारी शक्तियां ली गई वापस, अदालत की तौहीन हुई ना। 5-5 जजों के फैसले को पलटने का काम किसने किया? किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। और ये बोलते हैं अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए। ये भाजपाइयों के राज में क्या अदालत, क्या न्यायपालिका अपना काम सही समय पे कर पा रही है? ये लोग फैसले में देरी करा सकते हैं, फैसले को गलत नहीं करा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। ये भाजपाइयों से नहीं डरते, नहीं बिकते, इसलिए जेल जाना पसंद करते हैं, भाजपा में नहीं जाते। बाकी पूरे देश भर में तमाम नेताओं पे भाजपा ने आरोप लगाए, सीबीआई का डर दिखाया, ईडी का डर दिखाया, इनकम टैक्स का डर दिखाया, और उनको बदनाम किया। बदनाम करने के बाद चुपचाप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। उनके ऊपर जितने आरोप लगे थे, भाजपा में शामिल होने के बाद वो नीट एंड क्लीन होकर के बाहर आ गए। अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। पाक, साफ, ईमानदार, स्वच्छ छवि के नेता बन गए वो भाजपा में शामिल होने के बाद। ये भारतीय जनता पार्टी का मुझे ऐसा लगता है कोई भी ऐसा राजनीतिक दल जो भ्रष्टाचार से अछूता रहा हो, सब पे लगा है। किसी का साबित हुआ, किसी का नहीं हुआ, किसी को सजा मिल गई, किसी को नहीं मिली। लेकिन एक बात बिल्कुल सही है, वर्तमान परिदृश्य में आज की राजनीति को देखा जाए, बहुत सारे मुद्दे हैं। अब तो ये भी नहीं है, पहले तो लगता था कि विधानसभा का चुनाव है तो ठीक है, वहां उस स्टेट की क्या स्ट्रेटेजी है उस पर बात करेंगे। अब तो राम मंदिर क्या किसी विधानसभा या किसी राज्य के लिए कोई मुद्दा, ये तो देश का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। लेकिन देखिए कितने प्रभावी रूप से सबके सामने है। और रही बात, जिस तरीके से चेतन जी भी कह रहे थे कि बीजेपी का जो स्टैंड है, या उनको जो लगता है कि यदि उनकी जो टैगलाइन है, यदि वो आचार संहिता उल्लंघन के मामले में है तो वो कार्रवाई होगी, वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन उन्हें लगता है कि जब से उन्होंने अपने हर घोषणा पत्र में, जब से पार्टी का उदय हो, तब से उन्होंने राम मंदिर को प्रमुखता से रखा है, इसलिए वो इसको कहीं ना कहीं अपनी चीजों में प्राथमिकता दे रहे हैं। संजय जी, आप क्योंकि जवाब मांग रहे थे, क्या इस जवाब से संतुष्ट हैं? यहाँ पे पक्षकार अलग हो गया, तमाम चीजें अलग हो गई, 2010, 2011, 2019 अलग हो गया, लेकिन बीजेपी इसे क्यों अपना मान रही है? क्या उस जवाब से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं। सबसे बड़ी बात, अगर ये कह रहे कि हमने घोषणा पत्र में शामिल करा था, तो इनका जो है ये मध्य प्रदेश के चुनाव में बाबा महाकाल की नगरी में ये पोस्टर लगाया इन्होंने। पोस्टर का कि राम मंदिर तैयार है और अब की बार भाजपा सरकार है। इसका आप क्या अर्थ निकालेंगे? तो चुनाव आयोग इनसे सवाल जवाब करेगा। और चूंकि चुनाव के समय में ये बैनर लगा है तो इसका शिकायत होना तो लाजिमी थी और होती है चुनाव की प्रक्रिया के तहत।
वो ये जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी, चुनाव आयोग का जो भी उसके अंदर उसको जो एक्शन लेना होगा वो अपना लेंगे। प्रश्न उठता है कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भगवान राम को हमेशा के मंदिर को शामिल करा। अरे ये तो आपका घोषणा पत्र था, आप उसमें क्या लिख रहे हो, उससे क्या लेना देना है कांग्रेस को या देश की जनता को? आपने तो आपके घोषणा पत्र में 15 लाख रुपए, आपके नेताओं ने भाषण में 15 लाख रुपए नगद देने की बात भी करी थी, आपके 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात भी करी थी घोषणा पत्र में। वो आपको करना था। राम मंदिर के निर्माण का आपका घोषणा पत्र में आपने लिखा, उसमें आप ना पक्षकार है, ना आपने 1 रुपया दिया है, और ना आपने उसमें खड़े होकर किसी तरह का अपना न्यायालय के अंदर जाके कोई पक्ष रखा है। उसके पक्षकार तो भगवान स्वयं राम थे, वो भगवान राम जिन्होंने राजपाट छोड़कर अपने पिता के वचन के लिए उन्होंने वनवास को चुना, और ये अपनी सत्ता को बचाने के लिए भगवान राम का नाम ले रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कुछ भी नहीं हो सकता। सनातन धर्म इसकी कतई इजाजत नहीं देता है। आपका राज धर्म है, आपके पास राज सत्ता थी, आपने 18 साल में 20,000 घोषणाएं की, वो भी आपने ही करी है। अगर आप इतनी बड़ी बात करते हैं अपने घोषणा पत्र की, तो 20,000 घोषणाएं क्यों नहीं पूरी हुई? क्यों नहीं मध्य प्रदेश में पटवारी घोटाला हो रहा है? क्यों नहीं यहाँ पे संविदा शिक्षकों की भर्ती हो रही है? क्यों नहीं यहाँ पे अस्पतालों में चिकित्सक नहीं है? क्यों यहाँ पे सरकारी संविदा कर्मचारियों को, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है? क्यों आपने 18 साल मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ तमाम अत्याचार हुए? मध्य प्रदेश महिलाओं अत्याचार में प्रथम आया, और मात्र सत्ता जाने के 4 महीने पहले एक सम्मान के नाम पे, लाडली बहना के नाम पे एक योजना लिया है, किसी को 4,000 मिले, उसमें शर्त लगा दी कि ट्रैक्टर जिसके नाम में नहीं मिलेगा। फिर वो शर्त खत्म करी, वो बेचारा वो महिलाएं परेशान हुई, फिर जारी है, फिर वो किसी को 1,000 मिला, किसी को 1,200 मिला, किसी को 4,000 मिला। 18 साल के शासन के बाद 4-6 हजार लगा के करोड़ों रुपए का इन्होंने प्रचार प्रसार करा, जिसको जनता ने नकार दिया। और कांग्रेस ने 1,500 रुपए प्रति माह की घोषणा पहले दिन से करी। अगर 5 साल सत्ता में कांग्रेस रहेगी, सत्ता आना तय है, 3 दिसंबर को कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना भी तय है, और तो बनते ही 1,500 रुपए की जो घोषणा की, वो हमारी नारी सम्मान योजना में 5 साल में 90,000 रुपया देने का वचन दिया है। ठीक है संजय जी, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को लगता है कि प्रियंका गांधी या कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने सीधा सवाल किया कि राम मंदिर के नाम पे या महालोक के नाम पे पेट क्यों दुखता है कांग्रेस का? महाकाल लोक की परिकल्पना कमलनाथ जी की थी, जिसके प्रमाण मौजूद है। महाकाल लोक के सभी पंडित कमलनाथ जी की शपथ लेने के बाद वल्लभ भवन गए थे, वहां पे महाकाल लोक की परिकल्पना हुई थी। मेट्रो की परिकल्पना कमलनाथ जी ने करी थी, उसका 300 करोड़ का महाकाल लोक का बजट भी कमलनाथ जी ने मंजूर करा था। ये जो कह रहे कि महाकाल लोक से क्यों पेट दुख रहा है या राम मंदिर से, तो राम मंदिर के ताले भी, दर्शन भी रामलला के राजीव गांधी जी ने शुरू कराए थे। ये इनको देश देख रहा है, देश और देश को ये भ्रमित कर रहे हैं। ये अपने पाप छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए, अपने घोटाले छुपाने के लिए, और ये सत्ता से जो बेदखल हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इन्हें जो बेदखल करने का प्रण ले चुकी है, उसमें ये अपना अंतिम अवसर, अपना ऑक्सीजन देख रहे हैं। भगवान राम के मंदिर के नाम लेकर इन्होंने जो है भ्रमित भाषा के अंदर लिखा है कि राम मंदिर तैयार है, आपकी बात भाजपा सरकार है। उसमें ये जवाब ये देंगे, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, ये बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार हमने नहीं लिखी है, हमने कहीं नहीं लिखा। तो भाई 5 चुनावी राज्यों में ही क्यों लगाया? प्रदेश में कितने राज्य है? पूरे देश में कितने राज्य है? दिल्ली की राजधानी है, वहां पर आपने क्यों नहीं लगाया? पूरे सभी राज्यों में क्यों नहीं लगाया? उन 5 राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश चुनावी राज्य, वहां ही क्यों लगाया? ये इनके द्वारा जो ये तकनीकी भाषा करके लोगों का ध्यान अपनी जो परेशानी, भ्रष्टाचार, अपने कुकर्मों से, और अपनी जो घोषणाएं, जो घोषणा मशीन बने हुए थे शिवराज सिंह जी चौहान, उससे ध्यान भागने के लिए मध्य प्रदेश में जो कि भाजपा की विदाई तय है, उसमें एक अपना अंतिम अवसर तलाशने के लिए ये भ्रम फैलाकर भ्रमित कर रहे हैं, जिससे जनता कहीं भी भ्रमित नहीं होगी। जनता मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त कमलनाथ जी के साथ खड़ी है, और वह हनुमान भक्त वो है जो अहिरावण से भगवान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बचा के लाए थे। और हनुमान जी के भक्त कमलनाथ जी जो भगवान राम का नाम लेकर ये जो भ्रम फैला रहे हैं, भगवान राम सबके हैं, और भगवान राम सबके हैं, और सब भगवान राम के। ये कमलनाथ जी ने कहा है, किसी एक राजनीतिक पार्टी की बपोती नहीं है, और ना उस राजनीतिक पार्टी के पैसे से, ना उस राजनीतिक पार्टी से या सरकार के चंदे से मंदिर बन रहा है। भगवान राम का मंदिर 140 करोड़ आबादी का, सभी का
मंदिर है वो सभी का राज्य भगवान राम है, सनातन धर्म की पहचान भगवान राम है, हिंदुस्तान की पहचान भगवान राम। ठीक है आरपी श्रीवास्तव जी, एक बात जो अभी इस चर्चा से संजय जी की बात से निकल कर आई कि राम नाम की राजनीति बीजेपी कर रही है, हनुमान नाम की राजनीति मैं कह लूं, कमलनाथ जी का नाम जुड़ता, तो राम भक्त तो हनुमान ही हैं। तो अब किसका कहते हैं ना कि आगे सब उनको मिल जाएगा, किसके तरफ जाएंगे, किसको आशीर्वाद मिलेगा? क्या राम का आशीर्वाद यदि बीजेपी को मिल जाएगा तो क्या हनुमान जी मायूस हो जाएंगे, क्या कांग्रेस मायूस हो जाएगी? मतलब दोनों तरफ से सोच के देखिए, एक तरफ राम नाम की राजनीति बीजेपी की तरफ है, हनुमान भक्त अभी वो कह ही रहे थे, उन्होंने नाम लिया कमलनाथ जी का। मुझे ऐसा लगता है कि क्या वाकई में ये जो बात हो रही है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत घोटाले हैं, बहुत चीज़ें हैं जो उजागर ना हो, इसलिए इस तरह की चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है बहुत बड़े मुद्दे के रूप में। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, देखिए ना, जनता से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं दिख रही हैं। राम मंदिर एक ऐसे मुद्दे को लेकर सामने आए हैं जिससे निश्चित तौर पर जो नहीं भी जुड़ा होगा तो सुन के जुड़ जाएगा। नहीं, बिल्कुल राखी जी, आपने ठीक कहा है कि राम मंदिर और राम के प्रति आस्था हमको लगता है कि देश के हर नागरिक को है, और चाहे वो किसी दल विशेष का हो या किसी अन्य दल का हो। तो मेरा ये कहना कि ये तो है कि राम के साथ जो आस्था जुड़ी वो पूरे जो है समाज की जुड़ी हुई है, पूरे हर व्यक्ति की जुड़ी हुई है। और एक चीज़ और भी आप देखने वाली बात है कि हर समाज के लोगों की जुड़ी है, जो मतलब अन्य समाज हैं, मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज, राम सर्वमान्य है और जो है सार्वजनीन है, तो इनसे तो जुड़ी हुई है। अब रही बात है कि हनुमान जी आ गए, राम जी आ गए चुनाव के टाइम में, तो ये कभी कभी क्या होता है कि राजनीतिक दल जो मूल मुद्दे हैं जिन पर जनता आक्रोशित है, उसका भटकाने के लिए इन सारी चीज़ें, सारे मुद्दे लाते हैं। राम मंदिर बन रहा है, बिल्कुल बनना ही था। दूसरी बात है, तारीख भी आ गई, 22 जनवरी। अब ये सवाल है कि इतना तक तो ठीक है कि राम मंदिर बन के तैयार है, 22 तारीख तक जो है आप मतलब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन तैयार होने के साथ साथ सरकार भी है वापस लाना है, क्योंकि पूरी ताकत से जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अब जब ये मुद्दे आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। और जब राजनीति में धर्म का तड़का लगेगा, आप समझिए जाति का तड़का लगेगा, सारे तड़के लगेंगे, तो निश्चित रूप से जनता कहीं न कहीं भ्रमित तो होती है। हर चीज़, हर जो है धर्म को मानने वाले लोग हैं, हर समाज के अलग अलग लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, तो उनमें ये तड़का कहीं न कहीं काम आता। राजनीतिक दल इसका निरंतर उपयोग कर दें। ये जो मुद्दा गर्म नहीं होता, लेकिन ये होर्डिंग लगने से, और कई होर्डिंग लगा दिए गए, इसलिए जो है सारे मामले सामने आए। जहाँ तक चेतन जी बोल रहे थे कि उनके हर घोषणा पत्र में, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि उनके घोषणा पत्र में राम मंदिर का जिक्र है, पहले भी विधानसभा लोकसभा चुनाव हुए उनमें जिक्र है, और निश्चित रूप से एक तरह से माना भी जा सकता है कि इनके ही कार्यकाल के दौरान में वो मंदिर बन के तैयार हो रहा है। तो श्रेय लेना तो ठीक है, चलिए श्रेय लीजिए, लेकिन श्रेय को कोई मना नहीं कर रहा। सवाल ये होता है कि एक ही बात होती है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती है। जब ऐसी बात होती है तो उसकी गाइडलाइन है, क्या उसकी गाइडलाइन में इस तरह के स्लोगन, इस तरह के टैग लाइन आती है? अगर नहीं आती है तो आप जो एक जिम्मेदार दल हैं और देश के सबसे बड़े दल हैं, आपको खुद इस पर सोचना चाहिए। आपको अब राम जी ने तो आपको इतना दे दिया कि आप राम नाम का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि आप एक जिम्मेदारी के साथ देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव हो रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी दल की है तो सत्ताधारी दल की है, तो उसे कोशिश करना चाहिए कि इस तरह की स्थितियाँ ना आए। आपकी जो पार्टी लोकप्रिय है, आप जो है केंद्र में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार थी, आपने इतना अच्छा काम किया है तो भगवान राम वैसे भी आपको पूरा वोट दिलवा देंगे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे क्या होता है कि कहीं न कहीं जनता भ्रमित होती है, और ये चुनाव है, चुनाव के समय में उन सारी जो है कानूनी प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, और उसके तहत ही चुनाव होना चाहिए। हमको लगता है कि देश की जनता भी इस बात को मानती है, तो हम ये राजनीतिक दल इन चीज़ों को गुमराह करके, हमें लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की बातें ना हो और चुनाव जो है स्मूथ हो, एक सामान्य प्रक्रिया में होना चाहिए। फिलहाल अब ये शिकायत हुई है कांग्रेस की ओर से, शिकायत करना ही अब समझिए कांग्रेस जो है लपेटे में आ गई, राम विरोधी हो जाएगी। ये शिकायत करने का अधिकार हर राजनीतिक दल को है।
और अगर वो करते हैं तो उससे सवाल नहीं पूछना चाहिए। आप तो पूरे जो है चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेके इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पर जो भी कार्रवाई हो सकती करनी चाहिए। होर्डिंग हटवा दें, चुनाव आयोग होर्डिंग हटवाएगा वो भी राम विरोधी हो जाएगा बेचारा। तो मेरा ये कहना है कि इन सारी बातों को ध्यान देने की जरूरत है और देश के एक सबसे जिम्मेदार दल में भारतीय जनता पार्टी है जिसको इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल चेतन जी, अपनी बात रखिएगा एक छोटे से सवाल के साथ। जिस तरीके से आरपी श्रीवास्तव जी भी कह रहे हैं, देखिए ये एक चुनाव आयोग को डिसाइड करना है, लेकिन हाँ जिम्मेदार पार्टी है, बड़ी पार्टी है, निश्चित तौर पर गाइडलाइंस को तमाम चीज़ों को समझती होगी। फिर भी ठीक है, आ गया ये एक आगे शिकायत के बाद जांच का विषय है। मुझे ऐसा लगता है लेकिन कि यदि इसके अलावा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भगवान राम का नाम लेके कुछ गलत कर दिया या कोई चीज़ें हो गई, लेकिन वो राजनीति में आ गया, कहीं ना कहीं सियासत में आ गया, जो अच्छा नहीं लगा। हाँ, उसकी जगह मध्य प्रदेश का यदि कोई बड़ा मुद्दा, कोई बड़ी योजना या कोई ऐसी चीज़ होती जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल प्लस होती, उसको लेके कोई टैगलाइन होती ना, तो शायद एक ये मैसेज जाता कि हाँ हमने ये किया इसलिए हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, एक तो राम मंदिर का मुद्दा, दूसरा भगवान राम भी राजनीति में आ गए, तीसरा कांग्रेस कह रही है कि आपका लेना देना ही उस चीज से नहीं है। तो यहाँ थोड़ी सी कहानी उलझी हुई है। देखिए राशि जी, हर राजनीतिक दल का अपना अपना नजरिया है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनी उपलब्धियों के आधार पर इस चुनाव में जनता के बीच में है। क्या इस देश की राजनीति में अनेक राज्य हैं, क्या मध्य प्रदेश से पहले किसी राज्य ने अपनी बहन के बारे में ऐसा विचार किया कि हम इनको आर्थिक मदद करें, जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हम सेवा करें? क्या इस मध्य प्रदेश से पहले किसी भी प्रदेश से चिंतन किया था कि लाडली लक्ष्मी की कोई हम चिंता करें, हम लाडली बहनों की चिंता कर रहे हैं, कोई हम अपराध नहीं कर रहे हैं? ये हमारा मूल कर्तव्य है। ये बात अलग है कि परिस्थितियां जिस प्रकार से प्रदेश की मजबूत होती गई आर्थिक स्थिति, उस हिसाब से हम करते जा रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दल तो हम पर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कर्ज ले करके लाडली बहनों को दे रही। कर्ज किसको मिलता है? जिसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है उसी को मिलता है ना, जिसकी लायबिलिटी होती है उसी को मिलता है ना। अरे हमने इस प्रदेश को कहाँ से लेकर के कहाँ ले जाकर के खड़ा किया है, इसका तो आकलन आरबीआई करती होगी कि नहीं करती होगी? केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा करने से क्या हमको कर्ज मिल जाता है? हमारे प्रदेश का सामर्थ्य है, हमारे प्रदेश के सामर्थ्य की शक्ति है कि हम अपनी माताओं बहनों की मदद कर सके, तो आज हम कर रहे हैं। रही बात चार धाम की तीर्थ यात्रा की, इसकी शुरुआत आखिर प्रदेश से क्यों होती है? आखिर हम हर जगह पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की जब बात आती है तो आज इस प्रदेश से ही जैसा प्रारंभ होना क्यों होता है? इस देश का सामर्थ्य है, एक एक पंचायत में एक दो कुटीर जाया करते थे। आज मैं जिस राजधानी में बैठा हूं, चारों ओर प्रधानमंत्री जी के इतने आवास बन करके हैं कि गरीब बच्चे नहीं तो उस मकान को लेने चले जाए, इतने आवास हैं। ये वही हिंदुस्तान है, ये वही हिंदुस्तान की सरकारें हैं। सरकार का नजरिया बदला है, नेता की नीति नियत और नजरिया बदलने से देश में व्यवस्थाओं में कितना व्यापक परिवर्तन हो गया। कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था है, किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। क्या इस रीढ़ की हड्डी के बारे में, उनकी आवश्यकता के बारे में किसी सरकार ने चिंतन किया? आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए सालाना दे रहे, तो मेरे मुख्यमंत्री जी भी 6,000 रुपए सालाना दे रहे हैं, हमको उपकार नहीं कह रहे। लेकिन ये देश की जनता को अगर हम दे रहे हैं तो ये आप भी सोच सकते थे। अब मेरे मित्र बार बार कह रहे हैं हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। हम तो तुम्हारी जब पार्टी 55 साल राज कर चुकी थी तब हम इस राजनीति में चल करके आए ना। आखिर इस राम मंदिर के विवाद के फसाद है कौन, जड़ कौन है? और जड़ थी तो उसका समाधान आपको करना था, क्यों नहीं किए? कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई, और चूक तो आपकी इतनी बड़ी हुई मैं उन पुराने जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता, लेकिन संजय जी चाह रहे हैं कि मैं उन बातों का वर्णन करूं। राम भक्तों पर गोली चलाने वाली सरकार को किसका समर्थन था? राम भक्तों को कार सेवा के दौरान जब बाबरी का विध्वंस होता है तब सरकारों को बर्खास्त करने पे किसका हस्ताक्षर था? भारतीय जनता पार्टी का था क्या? हम कभी नहीं कहते हैं कि इस देश में धर्म पंथ संप्रदाय की राजनीति होना चाहिए, लेकिन जिसके बारे में तथ्य हैं, जिसके बारे में ऐतिहासिक रूप से सारी जानकारियां हैं, इस देश के मुसलमान ने कभी राम मंदिर का विरोध नहीं किया। राखी, ये ताजुब करोगे आप। मैं तो लगातार डिबेट देखता हूँ, केवल विरोध किया है तो हिंदुओं ने ही विरोध किया है, मुस्लिमों ने कभी विरोध खोल करके नहीं किया। केवल उन मुस्लिमों ने विरोध किया जिनके कहीं ना कहीं राजनीतिक तार इस देश के वोट बैंक वाली पार्टियों से जाकर के जुड़े थे। राम मंदिर बन गया, कहीं पत्ता हिला क्या? राम मंदिर के साथ साथ इतने काम इस देश में हो रहे। महाकाल की सेवा देख करके आइए, चारों ओर महाकाल मंदिर के आसपास हमारे मुस्लिम बंधु कर रहे, कहीं पत्ता हिलता है क्या?
लोगों की नीति साफ हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे मित्र बार बार आरोप लगा रहे हैं हमने भ्रष्टाचार किया। अरे भैया, आप अदालत को इतना कमजोर समझते हैं क्या? क्या अदालतें अपने पावर को खो चुकी हैं? देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं क्या? अरे उस पंजाब का चिंतन करो जो आतंकवाद की भेंट में चढ़ने को तैयार है। उस पंजाब की बात करो जो हवा में लहरा रहा है, जो ड्रग्स का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, जो हथियारों की तस्करी का एक अड्डा बनकर के उभरा है। ये मेरी नहीं, ये आपके मुख्यमंत्री की रिपोर्ट है। इसलिए रमाकांत जी, कहना तो जवाबदारी के साथ कहना, और अगर रिपोर्ट्स आपके पास नहीं हो तो रिपोर्ट्स मेरे पास आप पहले से ले लेना। अगर चैनल कोई व्हाट्सएप नंबर दे देगा तो मैं उनको सेंड कर दूंगा। और अभी आरपी श्रीवास्तव जी जो कह रहे हैं, मैं फिर से वैसे आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, हम हमारे काम के आधार पर ही जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। हम हमारी माताओं बहनों की बिटियाओं की सेवा करने का ही प्रतिसाद लेने जाएंगे। जहां तक महाकाल लोक की है, जहां तक प्रभु श्री राम की बात है, ये हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारी पहचान राम से है, हमारा उदय ही राम से, हमारा अंत भी राम नाम के साथ ही होने वाला है। तो राम तो हमारे रोम रोम में, हमारी धड़कनों में, हमारी सांसों में कहां से मदद कर सकते हैं? तो राम के बिना तो भाजपा क्या, ये देश अधूरा है। राम के बिना सारे भक्त अधूरे हैं। अगर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। रही बात, मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बात का समर्थन करती है कि संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन हर स्तर पर करना चाहिए। देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और देश का संविधान, ये हमारे लिए एक शपथ है, शपथ। और उस शपथ को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस शपथ को लिया, शपथ को हम पूरा करेंगे। ठीक है, रमाकांत पटेल जी, हाँ अपनी बात रखिएगा जल्दी से। देखिए, चेतन जी ने बहुत बढ़िया बातें की, बोले कि लाडली बहनों की चिंता भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। मैं जरा सा बता दूं कि कुछ समय पहले यही प्रधानमंत्री जी थे, यही भारतीय जनता पार्टी थी, यही शिवराज सिंह चौहान जी थे जो कहते थे कि मुफ्त की रेवड़ी से देश बर्बाद हो जाता है। उस समय लाडली बहना नहीं होती थी ये, उस समय ये मुफ्तखोर दिखाई देती थी इनको। एक बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास, सबने देखा है कि कितना घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। सतना में जांच हुई थी जब, तो प्रधानमंत्री आवास उन लोगों को मिला है जो इस दुनिया में नहीं है। भूतों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने पंजाब का जिक्र किया। मैं पंजाब के मामले में बतला दूं कि पंजाब की कानून व्यवस्था अब बहुत अच्छी हो गई है, मध्य प्रदेश से भी अच्छी हो गई है। मैं चेतन जी आपको याद दिला दूं, है हालांकि मैं दूसरी बात कर रहा था। एक पिक्चर आई थी रावड़ी राठौर, जो कहता हूं वो करता हूं और जो नहीं कहता वो डेफिनेटली करता हूं। ये पिक्चर में डायलॉग हुआ करता था, और भारतीय जनता पार्टी का डायलॉग है, जो कहता हूं वो नहीं करता हूं और जो नहीं कहता हूं वो डेफिनेटली करता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का डायलॉग है। क्योंकि मैं बतलाऊं कि भाजपा ने तो कभी नहीं कहा था कि आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करेंगे, लेकिन करते हैं। भाजपा ने कभी नहीं कहा था कि पटवारी भर्ती में और पुलिस भर्ती में घोटाले करेंगे, नर्सिंग में घोटाला करेंगे, कभी नहीं कहा था, लेकिन कर रहे हैं। भाजपा ने कभी नहीं कहा था कि जनता को लूटेंगे, लेकिन लूट रहे हैं। भाजपा ने कभी नहीं कहा था कि भगवान राम जी के मंदिर के निर्माण में चंदा चोरी करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा था कि महाकाल लोक के निर्माण में घोटाला करेंगे, लेकिन कर रहे हैं। इन्होंने कभी नहीं कहा था कि बलात्कारी नेताओं को बचाएंगे, लेकिन बचा रहे हैं। ये पूरा देश देख रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है, और जो कहती है वो तो बिल्कुल भी नहीं करती है, और जो नहीं कहती है उसको तो करती ही। ठीक है, चलिए समय भी हो गया है। मुझे एक बात बहुत अच्छे से जो इस चर्चा से समझ में आ रही है, इस देश में विधानसभा चुनाव हो, फिर आगे लोकसभा भी है, क्योंकि फिलहाल तो 5 राज्यों के विधानसभा हैं। मध्य प्रदेश की ही बात ले लीजिए, क्योंकि चर्चा चली थी, होर्डिंग्स आए थे। मुझे लगता है राम मंदिर जो है, इसको तो मुद्दा नहीं बनाया तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बना और शुरू से बना और लगातार बनता चला जा रहा है। मुझे लग रहा है बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बातें हैं, कितना काम हुआ है, कितना दिया गया है, और जो बड़ी बड़ी बातें की गई हैं घोषणा पत्र में, जो अपने वादे किए गए हैं उनको कैसे पूरा कराएंगे, जो पिछले किए थे वो कितने नहीं हुए तो क्यों नहीं, इन पे बात कर लें तो ज्यादा हो जाएगा और बहुत बेहतर होगा, जनता उसे समझेगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो टैगलाइन बीजेपी की आई है कि राम मंदिर बनकर तैयार फिर एक बार भाजपा सरकार, तो वो अब निश्चित तौर पर यदि उल्लंघन है आदर्श आचार संहिता का, चुनाव आयोग में शिकायत हुई है, ये वो देखेंगे। लेकिन बीजेपी को मुझे लगता है एक जिम्मेदार पार्टी है, वो खुद भी समझती है कि सही होगा या नहीं, फिर भी आया है तो ये आने वाले समय में देखेंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चुनाव केवल
राम अधारा वाकई देखिए एक सवाल जैसा है, लगने भी लगा है, लेकिन क्या ये आने वाले समय में देखेंगे और जनता इसका बहुत अच्छा जवाब अपने नतीजों से देगी। जनता मांगे जवाब में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।